कोर्ट के दो फैसलों से ये बात साबित हो चुकी है कि मोदी सरकार अपने विपक्षियों को डराने धमकाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे करती है और अपनी जितनी जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, उनको झूठे केसों में फंसाया जाता है और उनकी सरकार को गिरा दिया जाता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो ऐसी केस स्टडी पेश करने वाला हूं जो इस बात को स्थापित कर देगा कि मोदी सरकार के अंदर अमित शाह अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक सबको प्रताड़ित करने का काम इन जांच एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी हो जाते हैं, आखिर क्यों राहुल गांधी सोनिया गांधी बाइज्जत बरी हो जाते हैं, मगर इसके बावजूद अमित शाह और मोदी सरकार पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के जरिए से तमाम विपक्षी पार्टियों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनकी सत्ता को हथिया लेना चाहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप पूरी किस्सा कहानी समझ पाएंगे। तो दोस्तों, किस्सा कहानी यह है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोगों को शराब घोटाला जिसको कहकर भाजपा दिल्ली की सत्ता में आई है वो झूठा मुकदमा निकला है और सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाकायदा कह दिया कि झूठा मुकदमा था, कोई सबूत नहीं थे, बल्कि साजिश के तहत सीबीआई ने, ईडी ने और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने मिलकर इस झूठे मुकदमे को क्रिएट किया था। ना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत, ना बाकी 23 लोगों के खिलाफ सबूत। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं आखिर तक समझा दूंगा कि अरविंद केजरीवाल से शुरू हुआ मामला, मनीष सिसोदिया से शुरू हुआ मामला, संजय सिंह से शुरू हुआ मामला आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक कैसे पहुंच गया और कैसे मोदी सरकार जो अपनी जांच एजेंसियां, चाहे ईडी की बात करिए चाहे सीबीआई की बात करिए, उसके जरिए से विपक्षी पार्टियों को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती हैं और उनको वहां से सत्ता से हटाकर दोबारा खुद उस सत्ता पर बैठना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर आपके पास दो केस स्टडी है। पहली केस स्टडी अरविंद केजरीवाल की, दूसरी केस स्टडी राहुल गांधी की। हम इस पूरी वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे जांच एजेंसियों को, जिनको कल तक मोदी जी कहते थे कि ये केंद्र सरकार का तोता है, उसको इन्होंने अपना पालतू कुत्ता बना रखा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारी किस्सा कहानी समझ में आएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अरविंद केजरीवाल से। आप सभी को मालूम है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भाजपा की केंद्र सरकार ने शराब घोटाले के नाम पर अरविंद केजरीवाल को 5 महीने तक जेल में रखा, 156 दिन तक, और मनीष सिसोदिया को लगभग 1.5 साल तक जेल के अंदर बंद रखा। पूरी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को इस मामले में जेल के अंदर बंद कर दिया गया था और इसके नाम पे पूरा चुनाव प्रचार किया गया और चुनाव प्रचार भी इस लेवल का कि ऐसा लगता था कि पूरी आम आदमी पार्टी शराब पीती है, शराब का घोटाला करती है, शराब के नाम पे उसने लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर लिया हो, ऐसा प्रतीत होता था। और उसकी खास बात कि आम आदमी पार्टी की यहां से सरकार चली गई, यहां पर भाजपा की सरकार बन चुकी है। अब दूसरी तरफ इसी मामले को अगर मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ लेके जाऊं तो वहां पर भी एक मामला आता है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उस पर भी फैसला सुनाया है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो आपने एजीएल के नाम पर वहां के मुख्यमंत्री जो हरियाणा के रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनकी बात करिए, चाहे राहुल गांधी की बात करिए, सोनिया गांधी की बात करिए, जिस फर्जी मुकदमे को नेशा हेराल्ड के नाम पे आपने उन पर लादने की कोशिश करी थी, जिनके नाम पर आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बातें करी थी, वो सब चीजें झूठी निकली और उस मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। तो कहानी वहीं पर है कि एक तरफ आपने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया के तमाम पूरी पार्टी को इस मामले में कटघरे में खड़ा किया, जबकि कोई केस ही नहीं था, कोई सबूत ही नहीं था। कोर्ट ने इतनी तगड़ी फटकार लगाई है जांच एजेंसियों की और इस केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करते हुए और बाकायदा ये भी कह दिया कि सीबीआई के इन ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इन ऑफिसर के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी को उस मामले में याचिका खारिज हो जाती है और कहा जाता है कि मामला सही है, आप लोग इस मामले में झूठ फैला रहे हैं। आप सोच कर देखिए ना कि भाजपा जो कल तक कहती थी कि जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब वो सीबीआई को कहते थे कि ये सीबीआई केंद्र सरकार का पालतू तोता है।
आज के टाइम में क्या है, ईडी जिसको हर विपक्षी राज्य में भेजने का काम केंद्र सरकार करती है, मोदी सरकार करती है, अमित शाह करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, वो कभी भाजपा नेताओं पर कभी कार्रवाई नहीं करता। सोच कर देखिए, जिस अजीत पवार को चक्की पीसिंग के नाम पर तमाम भाजपाई नेता दिन रात गालियां देते थे, वो अजीत पवार आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उन पर कितने करोड़ों के गबन का आरोप लगाते थे, मगर वो उनकी सरकार में शामिल थे। जिस हेमंता बिश्वा शर्मा पर तमाम तरह के घोटालों के आरोप लगाते थे, वो आज भाजपा में शामिल है। पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम नेता हैं जिन पर घोटालों के आरोप थे, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ईडी केवल वहां पर जाती है जहां पर विपक्षी सरकारें होती हैं। कभी आप हेमंत सोरेन को जेल के अंदर बंद कर देते हैं, कभी आप अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर देते हैं, और सबसे खास बात कि कोर्ट कहता है कि मामला ही फर्जी है। आपने जो एक कॉन्स्पिरेसी तैयार करी है शराब घोटाले के नाम पर एक सरकार को गिराने के लिए, वो मुकदमा ही फर्जी है, उसमें कोई सबूत ही नहीं है आपके पास। एक छोटा सबूत नहीं है आपके पास कि आप ये साबित कर सको कि ये घोटाला हुआ था। आपको याद है, इसी मोदी सरकार में इसी भाजपा ने बाकायदा 2012 के अंदर 2G स्कैम के नाम पे कितना हो हल्ला करा था। 3-4 साल के बाद जब केस पर इंक्वायरी हुई, कोर्ट का ऑर्डर आया कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, और सबको बाइज्जत बरी कर दिया। सोचिए, ये बाकायदा भाजपा का, मोदी सरकार का, मोदी और अमित शाह का हथियार बन चुका है। वो घोटाले के नाम पर एक कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं। अब तो वो सत्ता में बैठे, तो अब ईडी सीबीआई उनके इशारों पर चलती है, उसके नाम पर सब चीजें करने की कोशिश कर। ममता बनर्जी को भी डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करी। बाकायदा ममता बनर्जी को डिस्टर्ब करके इन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने की हर संभव कोशिश करी, मगर कुछ हो नहीं पाया। एक तरफ आप आम आदमी पार्टी को, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो छोटा रिचार्ज है, उसको परेशान करते, उसके तमाम नेताओं को जेल में डाल देते और आज कोर्ट उनको बरी कर देता है। तो क्या यही मोदी और अमित शाह उनसे माफी मांगेंगे? क्या यही मोदी और अमित शाह जो संसद से लेकर चुनावी सभाओं तक इनको कटघरे में खड़ा करते थे, उनसे माफी मांगेगी कि आखिर हमें माफ कर दिया जाए क्योंकि हमने झूठे आरोप लगाए थे? दूसरी तरफ राहुल गांधी पे कौन सा मुकदमा नहीं किया है इस मोदी सरकार ने? राहुल गांधी पे कौन सा मुकदमा भाजपा नेताओं ने नहीं किया? उनको और उनकी माता सोनिया गांधी को भी केस से पंजाब हाई कोर्ट बरी कर देता है। कहता है कि ये मुकदमा ही नहीं, आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो, और याचिका खारिज कर दी जाती है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करिए, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करिए, चाहे राहुल गांधी की बात करिए, चाहे सोनिया गांधी की बात करिए, आखिर कब तक मोदी इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाने की तरफ लेकर जाएंगे? राहुल गांधी ने तो बोला था कि मोदी जी, इसको नॉर्थ कोरिया मत समझिए, ये भारत है, यहाँ पर आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। वही चीज हम भी पूछते हैं कि आखिर ईडी सीबीआई के नाम पर आप कब तक विपक्षी नेताओं को डराने का काम करेंगे? अब विपक्षी नेताओं को ऐसा लगता है कि आप तमाम तरह की जांच एजेंसियां, तमाम तरह के घोटाले केवल विपक्षी सरकारों में होते हैं। आपकी सरकारें तो एकदम इतनी दूध की धुली है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। व्यापम का घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, मगर आज तक कभी ईडी सीबीआई का हमने नाम ही नहीं सुना कि वहां पर गया हो, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार थी। हेमंत सोरेन विपक्षी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उन पर आप घोटाले का आरोप लगा के उनको जेल में डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उन पर घोटाले का आरोप लगा के आप उनको जेल के अंदर डाल देंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कहां तक का इंसाफ है? राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष, एक तरफ आप उन्हें संसद में नहीं बोलने देते, दूसरी तरफ सोनिया गांधी के बारे में प्रधानमंत्री खुद कितनी असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन पर तरह तरह के नशा हेराल्ड के नाम पे मुकदमे लाते और वो मुकदमे खारिज हो रहे हैं। तो कुल मिला के इन दोनों केस से ये बात तो साबित हो चुकी है कि केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह चाहे जितना मर्जी जांच एजेंसियों के सहारे फर्जी मुकदमों का जाल बुन ले, चाहे जितनी मर्जी कॉन्स्पिरेसी बना ले, मगर एक दिन कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। और वो इंसाफ आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिला है। उससे पहले ये इंसाफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिला था, कल को बाकी लोगों को मिलेगा। माना कि मुसलमानों को लेकर आपकी ये भावनाएं नहीं है, मुसलमानों को आप 20-20, 25-25 साल तक आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल में सड़ा देते हैं, मगर अब आपने वही हथियार पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुसलमान तो शायद आपके लिए परमानेंट दुश्मन है, उनको तो उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देना आपके लिए शायद शोषा है,
मगर इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी बर्बाद करने पर आप उतारू हो चुके हैं। यही है मोदी सरकार की असल वो तानाशाही, जिसके जरिए से वो पूरे भारत को भगवा करने का सपना देखते हैं। यही है मोदी सरकार और अमित शाह की जोड़ी का वो तानाशाही मॉडल, जिसमें वो चाहते हैं कि कई सौ सालों तक केवल यहाँ पर भाजपा का राज रहे, किसी की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 लोग सरकार चलाएं और उनकी हामी में पूरा देश हामी भरे। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार एकदम तानाशाही पर उतर आई है? केंद्र सरकार की जितनी जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग करके तमाम विपक्षी पार्टियों को अनस्टेबल करके वहां पर अपनी सरकारें जबरन बनाना चाहती है। आपकी क्या राय है जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा हौसला बनता है ताकि हम और ऐसे पॉलिटिकल विश्लेषण आप तक पेश करें। धन्यवाद।